दोस्तों, इस वक्त मौजूद आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें देख रहे हैं आप ताजनगरी आगरा के थाना मलप्रा क्षेत्र की। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर थाना मलप्रा क्षेत्र में देखिए पुलिस को कड़ी चुनौती देते हुए चोरों ने 2 बंद मकानों को निशाना बना लिया है। और देखिए चोर बंद मकानों से लगभग 50 लाख रुपए के गहने, नकदी और जेवरात ले जाने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि थाना मलप्रा क्षेत्र के बमरौली अहीर स्थित गेट बंद पॉस कॉलोनी में सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर और स्वास्थ्य कर्मी के घरों को चोरों ने निशाना बनाया है और वहां से लगभग 50 लाख रुपए के नकदी और जेवरात ले उड़े हैं। दरअसल ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित बमरौली अहीर में केसीआर टाउन कॉलोनी इलाके की सबसे पॉश और सुरक्षित कॉलोनी मानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि गांव अटूट सिकंदरा के मूल निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर उसपाल सिंह भी इस कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। उसपाल सिंह ने बताया है कि उनका बड़ा बेटा संजय कुमार मर्चेंट नेवी में है और इस समय सऊदी अरब में तैनात है। तो वहीं छोटा बेटा रविंद्र सिंह मैनपुरी जिले में मुख्य आरक्षी है। संजय का परिवार इस समय ग्रेटर नोएडा में रहता है। उसपाल पत्नी कुसुमा देवी के साथ बीते दिनों मकान का ताला लगाकर ग्रेटर नोएडा गए थे। मंगलवार दोपहर को पड़ोसियों ने उसपाल के मकान का ताला टूटा देखा और उन्हें सूचना दे दी। उसपाल ने बताया है कि चोर 40 तोले सोने और 2 किलोग्राम चांदी के जेवरात के साथ साथ 50,000 रुपये के नकदी ले गए हैं और वहीं कीमती सामान और 2 सूटकेस ले गए हैं। उषा देवी ने बताया है कि चोर लगभग उनके यहाँ से 50 से 60 लाख रुपए से अधिक का सामान ले गए हैं, क्योंकि अभी उनके दोनों बेटे की पत्नियों का सामान भी चोर ले गए हैं, जिन्हें उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं कि उनका कितना सामान यहाँ सुरक्षित रखा था। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कुछ सामान उनकी बिटिया का भी रखा था। वहीं आपको बता दें कि चोर उनके ही बराबर में रहने वाली ऊषा देवी जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके घर को भी चोरों ने निशाना बना लिया है और चोर उनके घर से लगभग 10 से 12 तोले सोने के साथ साथ 80,000 रुपये की नकदी और कुछ एफडी जैसे जरूरी कागज और कपड़ों को ले जाने में कामयाब रहे हैं। चोरी की घटना ने यहां इलाके में दहशत फैला दी है और भय का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं गेट बंद कॉलोनी में इस प्रकार की घटना से हर कोई स्तब्ध है। वहीं कहीं ना कहीं थाना मलप्रा पुलिस को चोरों ने देखिए किस प्रकार बड़ी चुनौती दी है। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस चोरी की घटना का कितनी जल्दी खुलासा कर सकती है। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। माता जी का घर था। क्या नाम है माता जी? उषा बदौरिया। फिर क्या हुआ है? ये चोरी हो गई है। वो अपने भाई की डेथ में गई थी 13वीं में बाहर। वहाँ पे? हाँ वहाँ पे। कब गई थी? कल गई थी शायद, कल नहीं परसों गई थी शायद। फिर आज चोरी की कैसे जानकारी हुई? ये हमारे बगल में कोई रहती है प्रीति गुप्ता जी, इन्होंने फोन किया था तो पता चला। तो कैसे क्या क्या चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुई है? कम से कम 4 तोले की तो चूड़ी थी, चैन थी, 4-5 अंगूठी थी, 4-5 अंगूठी थी और बच्चों की अंगूठी यहीं रखी थी और एफडी थी। क्या क्या कितने रुपए का सामान गया होगा? 80,000 रुपये का कैश था जो निकाला था उन्होंने परसों ही नरसों। 80,000 रुपये कैश था? 80,000 के कैश 80,000 था। और सोने की बात की जाए तो कितने तोले होगा लगभग? जगह 10-12 तोले थे, 10 तोले के करीब होगा। और चांदी की बात की जाए तो चांदी के सिक्के थे करीब 10-12, ज्यादा नहीं थे। 10-12 चांदी के सिक्के थे। सोना करीब 10-12 तोले से ज्यादा था। तो कुल कितने रुपए की चोरी मानी जाए अगर बात की जाए तो? 8-10 लाख रुपए की तो मानी ली, 8 लाख रुपए कम से कम। एफडी ले गए शायद, एफडी थी 15 लाख रुपए कम से कम रखी है। वो देखने पड़ेगी माता जी है तो पता देवी। ये कौन सी जगह है? ये केसीआर दीक्षा टाउन। क्या मामला हुआ है? ये मामला चोरी हो गई है हमारे। ये कहाँ गए थे आप लोग? हम नोएडा गए थे, बेटे के पास थे कुछ दिन से। कैसे हाँ। जानकारी हुई चोरी? फिर चोरी की हमारे पड़ोसी ने बताई थी ऐसे फोन करके कि आंटी आपका गेट अंदर का खुला पड़ा है। तो मैंने उनसे बोला कि गेट कैसे खुला है, बाहर का गेट? बोली बाहर का तो लॉक लगा है। मैं बोली तुमने अच्छे से पता है? बोलते हाँ, मेरे ऊपर से देखा जाली वाली डोर खुली हुई थी। फिर वो दूसरा लकड़ी वाला वो दीवार भी दिखाई दे रही थी, वो अंदर को पहुंचे हैं, केसीआर में पहुंचे हैं। हाँ। तो आपने देखा है क्या क्या जूता मिला है, क्या क्या सामान गया है? इसमें से हमारे 2 तो सूटकेस है वो उठाइए, उसमें कुछ कैश था
और ये देखो, आप देखो, इसमें 2-3 हमारे हार थे, मंगलसूत्र था, मेरे बहुओं का भी सामान था, उधर एक अलमारी है उसमें भी था, और वो दूसरे तीसरे रूम में भी है, वो उसमें भी है, सब फपेड़ा है और खोला है। अगर कैश की बात की जाए तो कितने रुपए कैश होगा? होगा ये 50,000 रुपया था, ज्यादा तो नहीं था, 50,000 रुपए थे। और सोने की बात की जाए और सोने की 2-3 तो हार थे, मेरे बहुओं के थे, और उनके कुछ मायके का था, तो हमने 2-3 जगह ऐसे रख रखा था, तो अब पहनने को जब जरूरत पड़ती हम पहनते थे। अब आके हमने देखा है तो इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। चांदी की बात की जाए और चांदी की है, कम से कम होगी 2 किलो चांदी आराम से, इतनी चांदी है हमारे। अगर सोने कितने और तोले होगा? सोना होगा, कम से कम होगा 30-40 तोले सोना तो अलग। और ये बहुओं का है, वो मायके का, वो मेरे को इतना पता नहीं है कि कितना उनके पास रखा था, कितना उन्होंने, अभी वो भी बताएंगी देख के। तो ये अब क्या, अब हिसाब लगा लो, अब आज का जमाना कितना महंगाई का है। एक हार बनवाओ कि आपको पता चल रहा है, वो भी 3-3 4-4 तोले के मेरे हार थे बहुओं के, ठीक है, वो सब चले गए, ठीक है। तो अब ये का, अब आप पता करो क्या, कहाँ से कैसे मिले, क्या होगा, ठीक है। पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को हमने जानकारी दी है, हमने, पुलिस भी आई है, और वो सब वो ये बनाया है वीडियो वगैरह, और ये देखा है, देखो क्या करते हैं, है ना। 50,000 रुपए क्यों रखे थे यहाँ? 50,000 ऐसे रखे, मैं किट्टी विट्टी का 10,000 का करती हूँ, मैं कैश रखती हूँ, तो मेरे 10,000 ऐसे किट्टियों में जाता है, तो मैं बोली हर समय नहीं रहते, मैं एटीएम से नहीं निकालती थी, तो इसलिए मैंने रखे थे। मैंने अलग रखा तो सूटकेस समय से ही ले गई। घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। आड़ पड़ोसी से हम फोन करते रहते थे कि थोड़ा हमारे घर में देखना। क्या दीवार तोड़ी है? कैसे? दीवार वगैरह कुछ नहीं तोड़ी है, आराम से किया है उन्होंने। बाहर से आए और ताला भी नहीं तोड़ा है, ऊपर से नाके ना जीना का गेट तोड़ा है, ना सामने का गेट खोला है, और ये दूसरा गेट खोला है जो जीने की साइड है, वही उनको दिखाई दिया है उन्होंने गेट से। जब मेरे पास फोन किया, बोले आंटी ऐसे ऐसे तुम्हारा गेट खुला है। अंदर के गेट तोड़े? अंदर का गेट तोड़ा है, फिर ये लॉकर वगैरह तोड़े हैं। अब आप देख लो, 2-3 तो सारा मेरा तो खत्म कर दिया है। लगभग कितने लाख रुपए की चोरी होगी? कम से कम होगी 40-50 लाख की चोरी मेरी, आराम से, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं है। ताजनगरी आगरा की पुलिस लगातार यहां बदमाशों के पैर में गोली मार घटनाओं का खुलासा करते हुए अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं बदमाश चोर लगातार आगरा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। ताजा मामला थाना मलप्रा क्षेत्र के केशिया टाउन का है। जी हाँ दोस्तों, केशिया टाउन में आपको बता दें कि रिटायर्ड सूबेदार मेजर के यहाँ, जिनका एक बेटा पुलिस में है तो दूसरा बेटा नेवी में है, उनके बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया है। दरअसल वो अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा गए हुए थे और मकान का ताला लगा हुआ था, बताया जाता है। इसी बीच चोरों ने देखिए मकान के ताले तोड़कर अंदर से पूरा खंगाला है, जिसमें से लगभग 40 तोले सोने के आभूषणों के साथ साथ 2 किलो चांदी के आभूषण ले गए हैं, और बताया गया है कि 50,000 रुपए की नकदी भी ले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बताया गया है कि उनके यहाँ से 2 सूटकेस भी ले गए हैं, और ये अब हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी ताजनगरी आगरा से। देखिए किस प्रकार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, और लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से, और देखिए यहाँ से, इसके साथ साथ यहाँ से। और आपको बता दें कि एक साथ एक नहीं 2 घरों को निशाना बनाया गया है। इसके बराबर में एक दूसरा मकान है, दो मकान छोड़कर उसको भी चोरों ने निशाना बनाया है, और वहां से भी लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की है। बताया गया है कि 80,000 रुपए की नकदी के साथ साथ लगभग 10 तोले सोने की चांदी के आभूषणों के साथ साथ आपको बता दें कुछ एफडी भी बताए गए हैं, और वह भी स्वास्थ्य विभाग में है। भदौरिया जी हैं, उनके यहाँ से भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस चोरों ने एक बड़ी चुनौती दी है, और अब देखने वाली बात ये होगी क्या पुलिस इस घटना का खुलासा कितनी जल्दी कर पाती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।